यीशु मसीह, इस दोपहर मैं आपके सामने आता हूं अपने टूटे हुए मन के साथ, अपने थके हुए शरीर के साथ और अपने बोझिल हृदय के साथ। प्रभु, कौन है जो मुझे समझेगा? कौन है जो मेरे आंसुओं को गिनेगा? कौन है जो मेरी चुप्पी में छुपे हुए दर्द को देखेगा? हाँ प्रभु, आप ही हैं जो मुझे पूरी तरह जानते हैं। जब मैं थक जाता हूं, आप कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं आज दोपहर आपके पास आया हूं। मुझे विश्राम दीजिए, मुझे शांति दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए। शारीरिक चंगाई की प्रार्थना है प्रभु। मेरा शरीर आपका ही मंदिर है, लेकिन यह मंदिर कमजोर हो गया है। बीमारी ने इसे जकड़ लिया है, दर्द ने इसे घेर लिया है। प्रभु, क्या आप अपने हाथों से मुझे नहीं छुएंगे? क्या आप अपने लहू से मुझे साफ नहीं करेंगे? क्या आप अपनी सामर्थ्य से मेरे शरीर की हर नस, हर अंग, हर हड्डी को चंगा नहीं करेंगे? प्रभु, आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और यहां तक कि मरे हुओं को भी जलाया। तो क्या आप मुझे चंगा नहीं करेंगे? हां प्रभु, आप करेंगे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। आपकी चोटों के द्वारा मैं चंगा हुआ हूं। क्या यह वचन झूठा हो सकता है? कभी नहीं। तो फिर आज मैं विश्वास करता हूं कि मेरे शरीर की हर बीमारी अभी आपके नाम से दूर हो रही है। मानसिक और आत्मिक चंगाई की प्रार्थना प्रभु यीशु। शरीर का दर्द तो सहन हो जाता है, लेकिन मन का दर्द, वह तो आत्मा को तोड़ देता है। डर, चिंता, तनाव, निराशा, यह सब मेरी आत्मा को कैद कर लेता है। प्रभु, क्या आप मेरे मन को शांति नहीं देंगे? क्या आप मेरी आत्मा को अपने प्रेम से भर नहीं देंगे? आपने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं जैसी संसार नहीं दे सकता। प्रभु, मुझे वही शांति चाहिए, संसार की झूठी सांत्वना नहीं, बल्कि आपकी आत्मिक शांति। मुझे डर से छुड़ाइए, मुझे चिंता से मुक्त कीजिए, मेरे विचारों को नया कीजिए और मेरे मन को आनंद से भर दीजिए। प्रभु, मैं अपने मन को आपके चरणों में रखता हूं। मेरे हृदय की खामोशी में आप बोलिए, मेरे टूटे हुए आत्मा में आप जीवन फूंकिए और मेरी थकी हुई आत्मा में आप अपनी सामर्थ्य भर दीजिए। परिवार और प्रियजनों के लिए चंगाई प्रभु। मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परिवार भी है, मेरे प्रियजन भी हैं। उनमें से कितने हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं, कितने हैं जो चिंता में जी रहे हैं, कितने हैं जो निराशा में डूबे हैं। प्रभु, क्या आप उनके लिए भी चमत्कार नहीं करेंगे? जैसे आपने उस सूबेदार के दास को दूर से ही चंगा कर दिया था, वैसे ही मेरे प्रियजनों को भी दूर से ही चंगा कर दीजिए। जैसे आप मरियम और मार्था के घर में लाजर को जीवित किया था, वैसे ही हमारे घर में भी जीवन भर दीजिए। प्रभु, मेरे घर से बीमारी को दूर कर दीजिए, मेरे घर से कलह और झगड़े को दूर कर दीजिए, मेरे घर से दुख और निराशा को दूर कर दीजिए। मेरे घर को अपने प्रेम, अपनी शांति और अपनी चंगाई से भर दीजिए। आत्मिक बंधनों से चंगाई प्रभु। केवल शारीरिक बीमारी ही नहीं, कई बार आत्मिक बंधन भी हमें जकड़ लेते हैं। बुरी आत्माएं, शाप, जादू टोना, बुरी आदतें, ये सब जीवन को नष्ट कर देती हैं। प्रभु, क्या आप इन जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे? क्या आप हमें बंधन से मुक्त नहीं करेंगे? आपने कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। हां प्रभु, मैं आज दोपहर आपके सामने ये घोषणा करता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मेरा परिवार स्वतंत्र है, मेरा घर स्वतंत्र है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया है। विश्वास और धन्यवाद प्रभु। जब मैं पीछे देखता हूं तो पाता हूं कि आपने कितनी बार मुझे मौत से बचाया है, कितनी बार मुझे शर्मिंदगी से निकाला है, कितनी बार मेरी आंखों के आंसू आपने पोंछे हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं आज यहां जीवित न होता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने मेरे शरीर को चंगा किया। धन्यवाद कि आपने मेरे मन को शांति दी। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार को आशीष दी। धन्यवाद कि आपने मेरे घर को सुरक्षित रखा। दोपहर का विशेष समय प्रभु, यह दोपहर का समय है। सूरज अपने पूरे तेज से चमक रहा है और मैं चाहता हूं कि आपकी चंगाई की ज्योति भी मेरे जीवन के हर अंधेरे हिस्से में चमके। जैसे दिन के उजाले में कोई अंधकार नहीं टिक सकता, वैसे ही आपकी उपस्थिति में कोई बीमारी, कोई डर, कोई बंधन टिक नहीं सकता। क्या यह संभव है कि सूरज हो और अंधकार बना रहे? नहीं प्रभु। वैसे ही यह भी संभव नहीं है कि आप मेरे साथ हो और मेरी बीमारी बनी रहे। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि मैं अभी चंगा हो रहा हूं। समर्पण की प्रार्थना प्रभु यीशु।
मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरा शरीर आपका है, मेरा मन आपका है, मेरी आत्मा आपकी है, मेरा परिवार आपका है, मेरा घर आपका है। मैं मानता हूं कि आपकी इच्छा मेरे जीवन के लिए उत्तम है। मैं मानता हूं कि आपकी योजना मेरे लिए आशीष से भरी हुई है, और मैं मानता हूं कि आपकी उपस्थिति ही मेरी सबसे बड़ी दवा है। समापन है प्रभु। जैसे ये दिन ढलने लगेगा, वैसे ही मेरे जीवन का हर दुख भी टल जाए, हर बीमारी भी मिट जाए, हर आंसू भी सूख जाए। मैं आपकी स्तुति करूंगा, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाऊंगा, और मैं सदा गवाही दूंगा कि यीशु मसीह जीवित है। धन्यवाद कि आपने मेरे लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे पाप, मेरे दुख, मेरे रोग और मेरी कमजोरी को अपने ऊपर उठा लिया। अगर आप नहीं होते तो मैं कहां होता? अगर आपका लहू न बहा होता तो मैं कैसे जीता? प्रभु, यह दोपहर केवल सूरज की रोशनी से नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति से उज्जवल हो जाए। क्या आप मुझे सुन रहे हैं प्रभु? हां, मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। शारीरिक चंगाई की प्रार्थना प्रभु। मेरा शरीर थक गया है, बीमारी ने इसे पकड़ लिया है, कमजोरी ने इसे गिरा दिया है। लेकिन क्या यह सत्य है कि बीमारी मुझ पर राज करे? नहीं प्रभु, क्योंकि आप ही मेरे चिकित्सक हैं। आपने अपने वचन में कहा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब धर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रभु, तो क्या मैं इस वचन पर खड़ा नहीं होऊंगा? क्या मैं विश्वास नहीं करूंगा कि आप मेरी बीमारी को अभी दूर कर रहे हैं? हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। आपकी चोटों के द्वारा मैं चंगा हुआ हूं, आपके लहू से मैं शुद्ध हुआ हूं, और आपकी सामर्थ्य से मैं उठ खड़ा हो रहा हूं। प्रभु, जैसे आपने बेतस्दा के तालाब पर 38 साल से बीमार पड़े व्यक्ति से कहा था, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, वैसे ही आज दोपहर आप मुझसे भी कह रहे हैं, उठ, तू चंगा हो गया है। मानसिक और आत्मिक चंगाई है प्रभु। कभी कभी शरीर से बड़ी बीमारी मन की होती है। चिंता मुझे तोड़ देती है, डर मुझे बांध देता है, निराशा मुझे अंधकार में धकेल देती है। प्रभु, क्या आप मेरी आत्मा को नया नहीं करेंगे? आपने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं जैसी संसार नहीं दे सकता। तो फिर मैं संसार की झूठी शांति क्यों खोजूं? क्यों न मैं आपकी शांति को थाम लूं? प्रभु, मेरी आत्मा को भर दीजिए, मेरे मन से हर डर को निकाल दीजिए और मेरे विचारों को स्वर्गीय शांति से भर दीजिए। परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना। प्रभु, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परिवार है, मेरे प्रियजन हैं। उनमें से कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई निराश है। प्रभु, क्या आप सबको चंगा नहीं करेंगे? जैसे सूबेदार ने कहा था, प्रभु तू केवल एक वचन कह और मेरा दास चंगा हो जाएगा। वैसे ही प्रभु, आप केवल एक वचन बोल दीजिए और मेरे घर के हर बीमार, हर दुखी, हर निराश व्यक्ति को चंगा कर दीजिए। मेरे बच्चों को आशीष दीजिए, मेरे माता पिता को चंगा कीजिए, मेरे पति पत्नी को आशीष दीजिए, मेरे पूरे परिवार को सुरक्षित रखिए। प्रभु, क्या आप नहीं चाहते कि पूरा घर आपके लिए गवाही बने? तो फिर हमारे जीवन में चमत्कार कीजिए। आत्मिक बंधनों से मुक्ति प्रभु, बीमारी ही नहीं, बंधन भी इंसान को मार डालते हैं। पाप का बंधन, नशे का बंधन, शाप का बंधन, जादू टोना का बंधन, यह सब जीवन को कैद कर देता है। लेकिन प्रभु, आपने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। तो फिर मैं आज ये घोषणा करता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मेरा परिवार स्वतंत्र है, मेरा घर स्वतंत्र है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा लिया है। क्या शैतान अब मुझे बांध सकता है? कभी नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर यीशु का लहू है। धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे जीवन में बार बार चमत्कार किए। धन्यवाद कि आपने मौत से बचाया। धन्यवाद कि आपने आंसुओं को पोंछा। धन्यवाद कि आपने मेरे घर को सुरक्षित रखा। अगर आप नहीं होते प्रभु तो मैं कहां होता? अगर आप मेरे साथ नहीं चलते तो मैं कब का गिर चुका होता। धन्यवाद प्रभु कि आप सदा मेरे साथ हैं। दोपहर की गहराई में पुकार प्रभु, यह दोपहर का समय है। सूरज अपनी रोशनी से आसमान को भर रहा है और मैं चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति मेरे जीवन को वैसे ही भर दे। क्या सूरज और अंधकार एक साथ रह सकते हैं? नहीं प्रभु। तो क्या आप और मेरी बीमारी एक साथ रह सकते हैं? कभी नहीं। तो फिर मैं विश्वास करता हूं, मेरी बीमारी अभी जा रही है, मेरी कमजोरी अभी मिट रही है, मेरी आत्मा अभी मजबूत हो रही है। समर्पण है प्रभु, मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं।
मेरा शरीर आपका है, मेरा मन आपका है, मेरी आत्मा आपकी है, मेरा घर आपका है। आपका लहू मेरी डाल है, आपकी उपस्थिति मेरी दवा है, आपका प्रेम मेरा जीवन है। समापन प्रभु, जैसे ये दोपहर धीरे धीरे शाम में बदल जाएगी, वैसे ही मेरे जीवन का हर अंधकार आपके प्रकाश में बदल जाएगा। मैं चंगा हुआ हूं, मैं स्वतंत्र हुआ हूं, मैं आशीषित हुआ हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरा प्रभु है।